यूपी की बात अलग है, भारत में नंबर 1 है। हर हाथ यहाँ काबिल है, ये हुनर का आंगन है। हर कलाकार हर कारीगर के अंदाज निराले हैं। हम यूपी वाले हैं, हम यूपी वाले हैं, हम यूपी वाले हैं। हाँ, हम यूपी वाले हैं, हम यूपी वाले हैं, हम यूपी वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियाँ सुनाता हूँ और ये कहानियाँ हैं रंगों की, मेहनत की, हुनर की, कलाकारों की, कारीगरों की, उन लोगों की जिनके कारण हम गर्व से कह पाते हैं कि हम यूपी वाले हैं। हेलो नीलेश जी, हाउ आर यू? मैं अच्छा हूँ जी, बताइए। मेरा नाम अनीश है, मैं मुंबई में रहता हूँ। मेरी छोटी सी बेटी है 6 साल की। मैं उसके लिए प्लास्टिक के टॉयज़ नहीं लेना चाहता। मैं वुडन टॉयज़ के बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने सुना है यूपी में कहीं बनते हैं। बिल्कुल अनीश, आपने बहुत अच्छा सोचा है। मेरी भी बेटी है 9 साल की, तो मैं रिलेट कर सकता हूँ। यूपी में चित्रकूट ज़िला है जहाँ पर वुडन टॉयज़ बनते हैं, और मैं भी जो ये इंटरनेशनल स्टोर्स हैं उसमें कई बार भटकता रहता हूँ और कुछ ऐसा नहीं पाता हूँ जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, अच्छा हो। आप ज़रूर एक्सप्लोर करें चित्रकूट के वुडन टॉयज़। आजकल हमारे बच्चे मोबाइल फ़ोन की दुनिया में खो गए हैं, वीडियो गेम्स में उलझ गए हैं। वो किताबों से दूर हो गए हैं और मैदानों में कम दिखने लगे हैं। हमें उन्हें वापस ले जाना होगा किताबों, मैदानों, खेलों और खिलौनों की दुनिया में। इसी कोशिश में अपने कदम आगे बढ़ा रहा है उत्तर प्रदेश का एक जनपद। ये है चित्रकूट, जहां बनते हैं लकड़ी के खिलौने। चित्रकूट वो पावन भूमि है जहां प्रभु श्री राम और सीता मैया ने वनवास काल में काफी समय बिताया। यहाँ के कलाकार कुछ 1.5-2 सदी पहले से बना रहे हैं लकड़ी के खिलौने। यहाँ के लगभग 1000 से अधिक शिल्पकार इस परंपरा को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। सागौन, हल्दू, शीशम और गमहार जैसी हल्की और टिकाऊ लकड़ियों को पहले धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है ताकि नमी न बचे। इसके बाद लकड़ी को आरी या आधुनिक मशीनों से काटकर खिलौने का मोटा आकार दिया जाता है। फिर बारी आती है घिसाई और तराशने की। हाथों से, छेनी से, रेत पेपर से, ताकि आकार में जान आए। फिर खिलौनों में जोड़ों को जोड़ा जाता है और पहियों को फिट किया जाता है। और इसके बाद आती है सबसे रंगीन प्रक्रिया, रंगाई। चित्रकूट के खिलौनों में प्राकृतिक रंग ही लगाए जाते हैं, बिना किसी हानिकारक केमिकल के। रंग सूखने के बाद खिलौनों को हल्की पॉलिश या वार्निश दी जाती है ताकि वे सुरक्षित भी रहें और चमकदार भी दिखें। एक छोटा खिलौना बनाने में आमतौर पर 1 से 2 दिन और बड़ा या जटिल डिजाइन होने पर 3 से 5 दिन भी लग सकते हैं। आज ये कला केवल चित्रकूट तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के ODOP यानी एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम ने इसे देश विदेश में पहचान दिलाई है। ODOP के तहत कारीगरों को डिजाइन और पैकेजिंग की ट्रेनिंग, सुरक्षित रंगों और टूल्स की जानकारी, डिजाइन संस्थानों जैसे NID के सहयोग से नए उत्पाद विकास और सबसे बड़ी बात
लोन और सब्सिडी की आसान पहुंच मिली है। अब चित्रकूट में एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी बन रहा है, जहां आधुनिक तकनीक, डिजिटल टूल्स और एडवांस टूल रूम जैसी सुविधाएं मिलेंगी। चित्रकूट के कारीगर अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेलों में अपने खिलौने बेच पा रहे हैं। उनकी कमाई बढ़ी है, पहचान बढ़ी है और हौसले भी। चित्रकूट के अलावा वाराणसी में भी लकड़ी के खिलौने बनते हैं। खिलौनों के अलावा चित्रकूट में काष्ठकला यानी वुडक्राफ्ट भी बहुत लोकप्रिय है, जो अब चित्रकूट का दूसरा ओडीओपी उत्पाद बन चुका है। यहाँ के कारीगर बनाते हैं बहुत खूबसूरत लकड़ी का फर्नीचर। ये काष्ठकला अब चित्रकूट का दूसरा ओडीओपी उत्पाद बन चुकी है। इस वीकेंड बच्चे जब घर पर हों तो उन्हें किसी मैदान में ले जाइए, खुली हवा में सांस लेने दीजिए और थमा दीजिए चित्रकूट में बना लकड़ी का कोई एक खिलौना। यूपी के कलाकारों, कारीगरों की बात ही कुछ और है। हर जनपद में अद्भुत कौशल, अद्भुत कलाएं, अद्भुत कलाकार मिलेंगे आपको। तभी तो मैं कहता हूं कि हम यूपी वाले हैं। हेलो नीलेश जी, कैसे हैं आप? मैं सरताज बोल रहा हूँ। जी सरताज, बताइए। सर, मेरा कपड़े का शोरूम है यहाँ। मुझे ये जानना था आपसे कि अच्छी क्वालिटी के रेडीमेड गारमेंट्स कहाँ मिलेंगे। आप इसके बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं क्या? बिल्कुल। गौतम बुद्ध नगर इसका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, एक गढ़ है रेडीमेड गारमेंट्स का। और मुझे लगता है कि वहाँ से आपकी जो एक स्टार्टअप जर्नी है या एंटरप्रेन्योर के नाते आपकी यात्रा है वो शुरू हो सकती है। तो आप गौतम बुद्ध नगर का रुख करिए और आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। जब भी दीपावली आने वाली होती है या राखी या होली का त्योहार आता है, हम सबके घर में आते हैं ना नए कपड़े। इनके बिना जैसे सारे त्योहार आधे अधूरे हैं। तोहफों के डिब्बों में यही कपड़े खुशियां बनकर जाते हैं। एनिवर्सरी और बर्थडे को यही खास बनाते हैं। ऐसी ही खुशियों के छोटे छोटे तोहफे आपके लिए बना रहा है उत्तर प्रदेश का एक जनपद। ये है गौतम बुद्ध नगर और यहाँ बनते हैं रेडीमेड गारमेंट्स और वस्त्र उत्पाद। गौतम बुद्ध नगर को आज सिटी ऑफ अपैरल कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गारमेंट निर्माण केंद्र बन चुका है। यहाँ सैकड़ों छोटे बड़े बुटीक, एमएसएमईज और निर्यातक मिलकर मेड इन नोएडा को देश विदेश में एक ब्रांड बना चुके हैं। सबसे पहले बाजार की मांग और ट्रेंड के अनुसार डिज़ाइन तैयार होता है। कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर से पैटर्न और साइज ग्रेडिंग की जाती है और फिर फैब्रिक को लेआउट के अनुसार मशीन या हाथों से काटा जाता है। बड़े पैमाने पर लेयर कटिंग मशीन का उपयोग भी होता है। इसके बाद सिलाई होती है, जहां एक टी शर्ट या कुर्ता बनने में लगभग 4 से 6 घंटे लगते हैं, वहीं किसी जैकेट या यूनिफॉर्म पर 8 से 12 घंटों तक मेहनत लग सकती है। फिर होती है क्वालिटी चेकिंग। हर धागा, हर बटन, हर फिटिंग पर नज़र डाली जाती है। फिर लगाए जाते हैं ब्रांड टैग्स, वॉशिंग इंस्ट्रक्शन टैग और बारकोड। यहाँ बनते हैं टी शर्ट, शर्ट, ट्राउज़र, जैकेट, स्पोर्ट्स वेयर, योगा वेयर, महिलाओं और बच्चों के वस्त्र, कॉरपोरेट गारमेंट्स, स्कूल यूनिफॉर्म, हर तरह के कपड़े। रेडीमेड गारमेंट्स के साथ साथ यहाँ वस्त्र उत्पाद भी बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं, जैसे होम फर्निशिंग आइटम्स, बेडशीट, कुशन कवर, पर्दे, फैब्रिक रोल्स और डाइंग और प्रिंटिंग फैब्रिक, कढ़ाई और एम्ब्रॉयडरी युक्त फैब्रिक और नॉन वोवन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। यहाँ कई टेक्सटाइल प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं जो ब्लीचिंग, डाइंग, प्रिंटिंग, फिनिशिंग जैसे कार्य करती हैं।
इन उत्पादों की मांग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार जैसे मिडिल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका में बहुत है। ओडीओपी कार्यक्रम ने इस क्लस्टर को एक नई दिशा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क ट्रेनिंग और टूल किट, ब्याज पर सब्सिडी युक्त लोन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी, डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से जुड़ाव और अब कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स की स्थापना की जा रही है। सीएफसी में फैशन, मटेरियल टेस्टिंग और डिजिटल प्रिंटिंग जैसी सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे स्थानीय उद्यमियों को क्वालिटी में सुधार और निर्यात में बढ़त मिलेगी। आज गौतम बुद्ध नगर के वस्त्र अमेरिका, यूरोप और मध्य एशिया के देशों तक निर्यात हो रहे हैं। मेड इन नोएडा अब वेरेबल इंडिया का पर्याय बनता जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर के साथ साथ गोरखपुर, देवरिया, अमरोहा, हाथरस में भी रेडीमेड गारमेंट्स और इटावा, मऊ, बाराबंकी, झांसी, हरदोई और अंबेडकर नगर में वस्त्र उत्पाद बनते हैं। यूपी के कलाकारों, कारीगरों की बात ही कुछ और है। हर जनपद में अद्भुत कौशल, अद्भुत कलाएं, अद्भुत कलाकार मिलेंगे आपको। तभी तो मैं कहता हूं कि हम यूपी वाले हैं। हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू? हेलो नीलेश सर, मेरा नाम रमेश है। मेरी अभी अभी शादी हुई है। बहुत बधाइयाँ, बताइए। सर, मेरी वाइफ को आर्ट और फैशन का बहुत क्रेज है, लेकिन मैं उसको कुछ यूनिक गिफ्ट करना चाहता हूँ। आप कुछ सजेशन देंगे क्या? बिल्कुल, मुझे बड़ी खुशी होगी। आप अपनी पत्नी को उत्तर प्रदेश का कासगंज जिला है, वहाँ का जरी जरदोजी का काम गिफ्ट करें। मुझे लगता है आपके बहुत से नंबर बन जाएंगे और योर वाइफ विल बी वेरी डिलाइटेड। बहुत मेहनत का काम होता है, बारीक काम होता है और इसको बहुत समय से किया जा रहा है यहाँ पर। इट्स अ सेंटर ऑफ दिस आर्ट। और आप एंडोर्स करेंगे तो फिर और लोग भी इन कलाकारों को एंडोर्स करेंगे। सो डू एक्सप्लोर द जरी जरदोजी आर्ट फ्रॉम कासगंज। जब भी हम पश्चिमी लिबासों को देखते हैं तो क्या नजर आता है? काले, सलेटी या सफेद रंग और रेशम, मलमल, लिनन जैसे कपड़े। लेकिन हम भारत के लोग अपने कपड़ों को कभी सादा नहीं देख पाते। उनमें होने चाहिए दिल मोह लेने वाले रंग, बारीक नक्काशियां, बेल, फूल और मोर भी। हमारे इसी कला प्रेम को सदियों से निखार रहा है उत्तर प्रदेश का एक जनपद। आज आपको ले चल रहा हूं कासगंज। कासगंज में लगभग 2 सदियों से हो रहा है जरी जरदोजी का काम। पहले जब ये काम राजा महाराजाओं के लिए होता था तो इसमें सोने, चांदी, तारे और मोती लगते थे। अब इसमें सीक्वेंस, सितारे और नग लगाए जाते हैं। कासगंज के कलाकार बड़े तल्लीन होकर एक एक मोती, एक एक तार पिरोते हैं इस नायाब नक्काशी में। यहाँ लगभग 65,000 कारीगर इस काम से जुड़े हुए हैं। इस शिल्प की शुरुआत होती है डिजाइन से, पहले कागज पर, फिर कपड़े पर। कपड़ा कोई भी हो सकता है, नेट, रेशम, ऑर्गेन्जा, मलमल या जैकेट फैब्रिक। फिर उसे कसा जाता है लकड़ी के फ्रेम में, जिसे यहाँ अड्डा कहा जाता है। घंटों, दिनों तक चलती है मेहनत। एक साड़ी, एक दुपट्टा या एक टेबल रनर बनाने में लगते हैं औसतन 30 से 50 घंटे। यहाँ की मिनिएचर कढ़ाई विशेष है, इतनी बारीक कि आंखें भी थक जाएं, लेकिन कलाकार की उंगलियां नहीं। कासगंज के कलाकार अब केवल लिबास नहीं, बल्कि घरों की सजावट में भी इस कला को उतार रहे हैं। कोस्टर्स, क्लच बैग्स, टेबल रनर्स, वॉल हैंगिंग्स जैसी कई डिजाइनें अब इस पारंपरिक कढ़ाई को
नए आयाम दे रही हैं। एक जनपद एक उत्पाद यानी ODOP कार्यक्रम ने इस क्षेत्र को न सिर्फ पहचान दी बल्कि सशक्त भी किया है। नई डिजाइनों का प्रशिक्षण, गुणवत्ता में सुधार, ट्रेड फेयर और प्रदर्शनियों में भागीदारी और सबसे जरूरी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर सीधी बिक्री। ODOP के जरिए कारीगरों को मिल रहा है लोन, सब्सिडी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच। अब कासगंज के उत्पाद अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों तक जा रहे हैं। वहां भारतीय कढ़ाई की मांग दिन ब दिन बढ़ रही है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी से कारीगरों को मिल रहा है नया आत्मविश्वास और ऑर्डर्स। अब ये केवल एक परंपरा नहीं है बल्कि आजीविका का स्रोत बन गई है, विशेषकर महिलाओं और युवाओं के लिए। कासगंज के अलावा लखनऊ, मैनपुरी, बदायूं, बरेली, चंदौली, शाहजहांपुर और उन्नाव जैसे जनपदों में भी जरी जरदोजी की परंपरा पल रही है और कासगंज इसका प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। तो अगली बार जब आप पहने कोई ऐसा परिधान जो आपके मन और देश की मिट्टी से जुड़ा हो, तो याद रखिएगा, कासगंज का कोई हुनरमंद कलाकार उसमें अपनी कहानी छोड़कर आया है। यूपी के कलाकारों, कारीगरों की बात ही कुछ और है। हर जनपद में अद्भुत कौशल, अद्भुत कलाएं, अद्भुत कलाकार मिलेंगे आपको। तभी तो मैं कहता हूं कि हम यूपी वाले हैं। हेलो सर, हम नीलम बोल रहे हैं। अपना झारखंड है ना, वहाँ से। जी जी, बताइए प्लीज। मेरे दादाजी वुड क्राफ्ट के आर्टिसन थे। वो काम तो दोबारा शुरू नहीं कर सकती, लेकिन मैं अब उसका स्टोर जरूर खोलूंगी। आप बताइए कि मैं प्रोडक्ट्स कहाँ से सोर्स कर सकती हूँ। बिल्कुल। हमारे यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट है बिजनौर, जहाँ पर ये ट्रेडिशन है लकड़ी के खिलौने बनाने का, जो कि अपने आप में बहुत रेलेवेंट है। अब धीरे धीरे आज के समय में मुझे लगता है कि आपको उनसे कनेक्ट करना चाहिए। आपको बिजनौर के लकड़ी के खिलौने अपने स्टोर में पहुंचाने चाहिए और अपने थ्रू अपने कस्टमर्स तक पहुंचाने चाहिए। इनमें एक यूनिकनेस और एक स्पेशल होने का नेचर आएगा आपके काम में। सो आई विश यू अ हैप्पी कोलैबोरेशन। और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ बिजनौर के लकड़ी के खिलौने। जंगल हमें कितना कुछ देते हैं ना। बांस की बांसुरियां, घास की टोकरियां, पत्तों के दोने और आसन, कुर्सी, मेज के लिए ढेर सारी लकड़ी। लेकिन जंगल की इस खूबसूरत लकड़ी से उत्तर प्रदेश के एक जनपद के हुनरमंद कलाकार एक नई कहानी लिख रहे हैं। वो आपके एस्थेटिक्स, स्पोर्ट्स और फैशन को एक मकाम दिला रहे हैं। आज आपको ले जा रहा हूँ बिजनौर। बिजनौर की काष्ठ शिल्प यानी वुड क्राफ्ट सारी दुनिया में मशहूर है। यहाँ सबसे ज्यादा और सबसे उम्दा काम होता है नगीना में। नगीना की लकड़ी पर उकेरा गया इतिहास 18वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब स्थानीय कारीगरों ने शीशम की लकड़ी पर हाथ से नक्काशी शुरू की। मुगल काल और ब्रिटिश दौर में भी यहाँ के नक्काशीदार बॉक्स और सजावटी सामानों की भारी मांग थी। धीरे धीरे ये हस्तकला एक समृद्ध परंपरा बन गई और आज ये भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में सराही जाती है। नगीना के इन कलाकारों के पास लकड़ियाँ जंगलों से आती हैं। इनमें शीशम या इंडियन रोजवुड, हलदू, तून जैसी लकड़ियाँ अपने नरम या सख्त मिजाज के हिसाब से अलग अलग उत्पादों में इस्तेमाल होती हैं। लकड़ियों को 100 मिल में काट कर साइजिंग की जाती है। फिर इन्हें कुछ दिनों तक सीजनिंग के लिए सुखाया जाता है। तैयार लकड़ी के टुकड़ों पर
डिज़ाइन की ड्राइंग की जाती है और फिर बैंड सॉ या हैंड सॉ से कटिंग होती है। अनुभवी कारीगर हाथ से छेनी, हथौड़ी और कार्विंग टूल से बारीक डिज़ाइन उकेरते हैं। सैंडपेपर और मशीन से फिनिशिंग होती है, फिर पॉलिशिंग या लैकरिंग की जाती है जिससे उत्पाद चमक उठते हैं। कुछ कारीगर बोन, ब्रास या सीप की इनले वर्क भी जोड़ते हैं। एक साधारण डिब्बा या सजावटी पीस को बनाने में औसतन 10 से 40 मैन आवर्स लगते हैं। ये डिज़ाइन और जटिलता पर निर्भर करता है। यहाँ बनती हैं लकड़ी की चूड़ियाँ, लकड़ी के ईयररिंग्स, बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए हैंड बैग्स, बैग्स के हैंडल्स, कोस्टर्स, फोटो फ्रेम्स और भी बहुत कुछ। इसके साथ ही ताश रखने के डिब्बे, चेस बोर्ड और प्यादे, लूडो, सांप सीढ़ी, रूबिक्स क्यूब जैसे अद्भुत उत्पाद भी यहाँ बनते हैं। नगीना में लगभग 30,000 परिवार इस काम से जुड़े हुए हैं। ये शिल्प दिल्ली, मुरादाबाद, सहारनपुर के बाजारों से लेकर यूरोप, अमेरिका और खाड़ी देशों तक पहुंचता है। उत्तर प्रदेश सरकार के एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत यहाँ NED, IIFT जैसे संस्थान डिज़ाइन ट्रेनिंग वर्कशॉप करवा रहे हैं। नए पैटर्न, मॉडर्न डिज़ाइन, एक्सपोर्ट ट्रेंड्स के हिसाब से डिज़ाइन सिखाए जा रहे हैं। उपकरण यानी टूल किट और फ्री ट्रेनिंग देकर युवाओं को भी जोड़ा गया। ODOP के अंतर्गत लोन पर सब्सिडी दी गई जिससे नए कारीगरों ने यूनिटें शुरू की। अब ट्रेडिशनल बॉक्सेस के साथ नई यूटिलिटी और गिफ्ट आइटम्स की रेंज भी बनने लगी हैं। बिजनौर में ODOP के तहत बन रहा है एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर यानी CFC, जहां इन कलाकारों और कारीगरों को वुड सीजनिंग, केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट और एडवांस टूल रूम की सुविधा मिलेगी। साथ ही ODOP ने कारीगरों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेलों में हिस्सा दिलवाया, जिससे इन उत्पादों को बाजार और पहचान दोनों मिले। बिजनौर में एक और उत्पाद है जिसे ODOP ने मान्यता दी है, पेंट ब्रश। यहाँ के कारीगर नेचुरल एनिमल हेयर, नायलॉन और सिंथेटिक फाइबर से ब्रश बनाते हैं। ODOP की मदद से इन्हें नई फिनिशिंग मशीनें, हैंडल पॉलिशिंग टूल्स और ब्रिसल मिक्सिंग ट्रेनिंग मिली, जिससे लागत कम हुई और उत्पादन बढ़ गया। तो अगली बार जब आप कोई लकड़ी का खूबसूरत सामान देखें, चाहे सजावटी हो, फैशन से जुड़ा हो या खेल से, तो याद रखिएगा उसमें छुपा है बिजनौर के जंगलों का उपहार और हजारों कारीगरों की मेहनत और विरासत। इस इतवार को जब छुट्टी और फुर्सत का दिन मिले, चले जाइए किसी टीले और बो दीजिए कुछ बीज जो दशकों बाद जंगल बन जाए। यूपी के कलाकारों, कारीगरों की बात ही कुछ और है। हर जनपद में अद्भुत कौशल, अद्भुत कलाएं, अद्भुत कलाकार मिलेंगे आपको। तभी तो मैं कहता हूं कि हम यूपी वाले हैं। कोशिश करिएगा कि यूपी के कलाकारों, कारीगरों का बनाया सामान आप उन्हीं से खरीदें। ऐसे उनका उत्साह बढ़ेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी और जब उनकी कला, उनके हुनर से उनकी जीविका चलती रहेगी तो वो कला, वो काम जो पीढ़ियों से वो करते आए हैं, वो आगे पीढ़ियों तक करते रहेंगे। हमारी पहचान बनेगी और तभी तो हम गर्व से कह पाएंगे कि हम यूपी वाले हैं।